एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का डिस्कस अभी करने वाले हैं। ऑल सॉल्यूशन इसका करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमको क्या है करना, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 1 का फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना। ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। m क्या हो गया, रो हो गया, और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, तो कॉलम इसमें कितना है, रो कितना है, वो फाइंड करना है। तो यहाँ क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3। तो कितना कितना हो गया रो, तो 1 2 3 क्रॉस कॉलम कितना है C1 C2 C3 और C4, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर हो गया। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जाता है तो क्या करते हैं, ऑर्डर को क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ 3 इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे तो 12 आएगा। यही क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट्स कितना है 12, क्योंकि क्या करना है, ऑर्डर को प्रोडक्ट कर देना। 3 और 4 को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना दे देगा 12, इसलिए 12 क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स हो जाएगा। अब हमको एलिमेंट्स निकालना, जैसे A1 3 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट रो, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट रो R1 हो गया। कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 यानी कि ये मेरा एलिमेंट हो गया। तो यहाँ से A1 3 कितना हो जाएगा 19। सिमिलरली यहाँ क्या करना है, A2 1 निकालना है, यानी कि सेकेंड रो पहले, ये हो गया सेकेंड रो। कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो गया C1, तो ये C1 हो गया, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 35। फिर हमें सेकेंड लेना है A33 यानी कि थर्ड रो मेरा क्या हो गया ये। अब कॉलम काउंट करना है 1 2 3, तो ये हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया -5 मेरा हो गया। अब मेरा मुझे क्या लेना है, एलिमेंट 2 4 यानी कि सेकेंड रो क्या हो गया मेरा, ये हो गया सेकेंड रो। और कौन सा कॉलम, फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4 यानी कि 12 हो जाएगा। फिर हमें निकालना क्या है A23, तो क्या हो जाएगा सेकेंड रो, तो ये हो गया सेकेंड रो। कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, 1 2 3 5/2 हो जाएगा। इसका भी क्या हो गया 1 पूरे कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 का पूरे एनसीईआरटी 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको पूरे कंप्लीटली हमने बता दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं 24, तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हैं और उसका ऑर्डर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितना है 24, तो इसका कैसा मैट्रिक्स पॉसिबल है 1 क्रॉस 24 यानी कि एक रो और 24 कॉलम पॉसिबल है। ये क्वेश्चन 1 मैट्रिक्स पॉसिबल है। दूसरा क्या हो सकता है 20 क्रॉस 1। फिर यहाँ इसका क्या है, फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 हो गया, 12 हो गया। 24 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 12, ये क्या हो गया सेकेंड, ये क्या हो गया थर्ड, और ये क्या लिख सकते हैं 12 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, ये फोर्थ हो गया। फिर यहाँ फैक्टराइज किए तो 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 यानी कि 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, तो एक मैट्रिक्स 5 हो गया। फिर दूसरा क्या हो सकता है, तो 6 क्रॉस 4 हो जाएगा, ये 6 हो गया। फिर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 यहाँ 3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 8 क्रॉस 3, फिर 3 क्रॉस 8 यानी कि ये 7 और ये 8। टोटल कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है। करना कुछ नहीं है, इसको क्या करना है फैक्टराइज कर देना। ठीक है, 1 क्रॉस 24 क्रॉस 1, फिर इसका फैक्टर किए तो यहाँ से 12 आया,
तो 12 2 क्रॉस 12 फिर 12 क्रॉस 2 फिर सिमिलरली यहाँ करेंगे, इस दोनों को प्रोडक्ट 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 क्रॉस 6 6 क्रॉस 4, यहाँ फिर हो जाएगा 8 इंटू 3 8 क्रॉस 3 3 क्रॉस 8, ये टोटल इतना पॉसिबल है। फिर सेकेंड करा इफ़, अगर करा व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट रहता है तो 13 का फैक्टराइज कर सकते हैं, तो कुछ नहीं होगा 1 यही होगा। तो 13 का क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस 13, और दूसरा क्या लिख सकते हैं 13 क्रॉस 1, यानी कि 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सिमिलरली सेम क्वेश्चन जो है, सेम टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब फिर फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या निकालना, A11 A12 निकालना, A21 A22 निकालना है, ये एक मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। और इसको फाइंड कर लेते हैं, तो इसी का हमें मैट्रिक्स बनाना। और मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एलिमेंट्स ये है Aij इज इक्वल टू आई जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो एक i का वैल्यू 1 लेते हैं और j का भी वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे, i के जगह 1, j के जगह भी क्या 1 का होल स्क्वायर फिर 2, तो यहाँ क्या हो गया 2 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, यानी कि 4 बाई 2 इज इक्वल टू क्या 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, A11 क्या हो गया 2 हो गया। A12 अगर निकालना चाहते हैं तो फिर यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 1 और 2 क्या हो गया 3 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, 9 बाई क्या हो जाएगा 2, फिर क्या निकालना 2 1, यहाँ क्या रखना है 2, यहाँ 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2 हो जाएगा। फिर निकालना A22, यानी कि यहाँ भी 2 रखना है, यहाँ भी 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ऑल एलिमेंट हमें क्या हो गया फाइंड हो गया। तो यहाँ हम मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं, A11 की जगह क्या रख देंगे, A11 की जगह कितना आया 2, अब फिर A12 की जगह कितना आया 9 बाई 2, 9 बाई 2 रख देंगे, फिर A21 की जगह क्या आया 9 बाई 2, यहाँ कितना आया 8, ये एक क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया, ए मैट्रिक्स, यही क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली एक और दिया है सेकेंड, आई जे के जगह क्या रख देंगे 1, यहाँ भी रख देंगे, आई बाई जे है तो यहाँ हम निकालते हैं A11 निकालना है, तो आई अपॉन जे है, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो इसका आ गया A11 क्या हो गया 1 हो गया। A21 रखेंगे तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर सॉरी एक हमें पहले निकालना, क्या निकालना है A12 निकालना है, तो i के जगह क्या रखेंगे 1 और इसके जगह 2, फिर A21 निकालना है, तो इसके जगह क्या रखेंगे 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, A22 रखना है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या 1। तो अब ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्या होगा 1 1 बाई 2, फिर क्या 2, फिर क्या 1, ये एक मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली आप इसको भी बना सकते हैं, अगर निकालना चाहते हैं तो A11 रखिए, तो यहाँ 1 रखिएगा, यहाँ भी 1 रखिएगा, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 9 बाय 2 हो जाएगा। A12 निकालना है, तो यहाँ 1 रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा, तो यहाँ यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 25 बाय 2। A21 रखिएगा, तो यहाँ 2 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। A और 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2, तो यहाँ 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मैट्रिक्स आ जाएगा, C जो मैट्रिक्स होगा A11 क्या आ गया 9 बाय 2, फिर क्या आया 1 to 25 बाय 2, फिर क्या आया थर्ड 8 और फिर 18, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया किसका 2 क्रॉस 2 का
ये भी क्या हो गया, फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये भी है क्वेश्चन, फिर भी हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक क्या है, मॉड फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डर कितना निकालना है, पहले मैट्रिक्स क्या निकालना है, 3x1 का 1 1 1 2 1 3, ठीक है। कितना कॉलम, 4 कॉलम, तो 1 4, फिर क्या A21 A22 A23 A32 A31 A32 A33 A34, ये फाइंड हमें करना है। फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा, ये दिया है फंक्शन AI 1 1 रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे 1/2 होगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 तो यहाँ मॉड देंगे, यहाँ 3 × 1 + 1 तो कितना होगा, -3 + 1 -2, 1/2 हो जाएगा, -2 का मॉड हमेशा कोई भी निगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव, तो इसको 2/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली निकालेंगे A12 निकालेंगे तो यहाँ क्या रखना करेगा, 1 यहाँ 2 तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा -3 + 2 तो क्या हो जाएगा -1 का मॉड बाय 2, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली क्या निकालेंगे 1 3 निकालेंगे तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 1 यहाँ 3 तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे 1 4 तो यहाँ क्या रखेंगे 1 यहाँ 4 तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ -3 + 4 तो क्या +1 का मॉड तो प्लस में है तो प्लस में ही रह जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली फिर क्या निकालेंगे 8 2 1 तो यहाँ क्या रखेंगे 2 तो 6 हो जाएगा, फिर 1 तो क्या हो जाएगा 5/2, फिर आगे निकालेंगे 8 2 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4/2 तो 2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे क्या निकालेंगे 2 3 निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ रख देंगे 3 तो 3/2 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 8 2 4 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 यहाँ 4 तो क्या हो जाएगा 2 तो डिवाइड बाय 1 आ जाएगा ये। फिर निकालेंगे क्या A3 1 तो यहाँ 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 A3 2 हो जाएगा, तो A3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ क्या रखेंगे 9 9 में से 2 गया 7/2 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से निकाल कर यहाँ क्या कर देना पुट कर देना, तो यहाँ क्या आया है 1 तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ क्या आया है 1/2 तो यहाँ क्या आया, फिर 1 3 क्या आया 0 तो यहाँ 1 4 क्या आया तो 1/2। सिमिलरली यहाँ जो भी वैल्यू आया सब यहाँ पुट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ क्या आया A21 5/2 और इसके जगह क्या आया है A22 क्या आया है 2 आया है, A23 क्या आया 3/2 आया है, A34 क्या आया है 24 क्या आया है 241 तो यहाँ 1 रख देंगे। फिर यहाँ क्या रख देंगे 3 1 तो 4 आया 4 रख देंगे। फिर यहाँ 3 2 कितना आया है 7/2 तो 7/2 रख देंगे। यहाँ फिर मान लीजिए 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 3 गया था 6 6 तो 6 डिवाइड बाय 6 यहाँ क्या होगा 3 3 जा 9 9 में से क्या जाएगा 3 जाएगा तो 6 हो गया, 6 डिवाइड बाय 2 तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे तो 9 9 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2 तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी फाइंड मेरा हो गया। तो इसी तरह इसको भी क्या कर लेना है सॉल्व कर देना है, यहाँ रख देना है वैल्यू और फाइंड कर लेना है, ठीक है। फिर हम आगे बताते हैं क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसका ऑर्डर भी क्या होता है सेम होता है, ऑर्डर क्या होता है सेम होता है और एवरी एलिमेंट भी क्या होता है सेम होता है। इसके अकॉर्डिंग कहने का सेंस ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर देखा जाए 1 2 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 1 2 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर तो सेम है। तो इक्वल मैट्रिक्स ऐसे इक्वालिटी दिया है, इसको जज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक दिया रहेगा, ठीक है। इक्वल सब चीज़ सेटिस्फाई करेगा।
इक्वल मैट्रिक्स का ये कंडीशन होता है, इसका एलिमेंट ये एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये जो है इसके बराबर हो जाएगा तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1, ये 5 इज इक्वल टू 5 है ही तो इसको निकालना ही नहीं है, x निकल गया, y निकल गया और z निकल गया, ये मेरा सॉल्व हो गया। फिर हम मेरा थर्ड का रहा है, थर्ड मेरा ये जो है इसके इक्वल होगा तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। फिर दूसरा क्या दिया है, x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस जेड इज इक्वल टू दिया है 5, तो यानी कि दिस प्लस दिस का सम क्या है, 5 है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह 5 लिख सकते हैं, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दे देते हैं, y का वैल्यू यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 7, तो y प्लस जेड यानी कि y प्लस जेड क्या है 7 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 7। फिर यहाँ क्या रख देंगे, इस दोनों की जगह क्या रख देंगे 7 रख देंगे, तो इस दोनों की जगह 7 रख दिए तो x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली क्या हो गया, मेरा x निकल गया, y निकल गया, अब z निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, तो दूसरा x प्लस वाई कितना है, टोटली क्या है 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, x का वैल्यू कितना निकला है 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू निकालना ही है, तो ये क्या हो गया 6 प्लस z इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी कि x y z तीनों निकल गया, यहाँ से जो निकालना था मेरे को निकल गया। ठीक है, फिर आगे हमको बताना ये भी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ भी हम इक्वलिटी का यूज करके निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ क्या है 5x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होगा 6 के इक्वल होगा। फिर यहाँ 2 है तो ये भी 2 है, यहाँ क्या है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हमको क्या दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो x और y का वैल्यू कितना है 8 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/y, तो यहाँ हम वैल्यू रख दे रहे हैं, तो x के जगह क्या रख देंगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू 6। अब एलसीएम ले लेंगे तो y हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 6y, तो 8 स्क्वायर माइनस 6y, ये क्या हो जाएगा इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू एक क्या आएगा 4 और दूसरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो y का वैल्यू ये दोनों हो सकता है, और अगर y का वैल्यू अगर 4 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 4 रखेंगे तो x का वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x का वैल्यू अगर 4 ले रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 2, अगर x का वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 4, यानी कि क्या हो जाएगा x और y क्या हो जाएगा, एक 2 4 होगा, फिर क्या होगा 4 2 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू हो जाएगा, तो ये दोनों इसका भी हमें फाइंड हो गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स है, ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये और इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू ये, तो यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। फिर क्या है दूसरा मेरा है, इसको और इसको लेते हैं, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू b, तो यहाँ हम इसको यहाँ रख देंगे, b की जगह क्या रख सकते हैं 2a,
तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कैंसिल, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। फिर से हम बता रहे हैं, इसको क्या करना है, इसको इसके बराबर किए, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, इसको इसके बराबर करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसको किए हैं। तो अब देखिए, इसको जब हम इम्प्लाइज किए तो b इज इक्वल टू 2a आया, तो b की जगह हम यहाँ रख सकते हैं 2a, तो वही किए a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए, a में -2a जाएगा तो -a, तो फिर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू 1 आया, तो फिर a का यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब फिर हम इसको सॉल्व करना है, 2a + c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, अब फिर 2a इज इक्वल टू 5, a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू मेरे को आया है 1, 2 × 1 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 + c इज इक्वल टू 5, यहाँ क्या होगा c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ क्या करेंगे, c का 3c + d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये क्या होगा इसके बराबर होगा, c का वैल्यू तो आया है 3, यहाँ रख देंगे, 3 3 जा 9 + d इज इक्वल टू कितना 13, d इज इक्वल टू कितना 4, तो यहाँ से ये भी निकल गया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कोई ए मैट्रिक्स है आई जे m × n के रूप में है, और वो कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो रो इज इक्वल टू क्या होता है कॉलम, यानी कि रो इज इक्वल टू कॉलम होता है किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ रो कितना है m और कॉलम कितना है n, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा C। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी कह रहा है इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे। तो अभी हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3x + 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, x इज इक्वल टू -7/3। तो फिर यहाँ क्या करेंगे 5 इज इक्वल टू y - 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो y + 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू यहाँ से भी 7 आ रहा है, वहाँ से भी 7 आ रहा था। फिर यहाँ से 2 - 3x इज इक्वल टू क्या 4, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, 9 का b इसलिए लिया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉरी 9 का यहाँ b होगा, क्यों होगा, तो देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है एक जगह क्या आ रहा है 7/3, एक जगह x का वैल्यू आ रहा है 2/3, तो दो जगह तो x का सेम एक वैल्यू नहीं आ सकता, इसलिए इसको नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या होगा, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट सॉल्यूशन पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को तो हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम यहाँ क्वेश्चन को एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, ये फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, उस फार्मूला को एक्सप्लोर कर, यहाँ कह रहा है कि ऐसा हमको मैट्रिक्स का पॉसिबल करना है, कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है जो ऑर्डर होना चाहिए 2 × 2 का, और जो मैट्रिक्स बनना चाहिए 0 और 1 का एलिमेंट का ही यूज करके बनाना है। कोई भी मैट्रिक्स बनाना, ठीक है, मान लीजिए A11, A12, A21, A22, यहाँ जैसे ही हमको मैट्रिक्स बनाना है, इस जगह तो हमें या तो 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, यहाँ पूरे में यूज करते हैं 1 या 0। तो पहले हम 0 वाला बनाते हैं, तो 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ 0 यहाँ 1 0 0 दूसरा मैट्रिक्स पॉसिबल है। फिर क्या है, एक मैट्रिक्स और कर सकते हैं, यहाँ क्या 0 0 1 0 यहाँ पॉसिबल है, ये तीसरा हो गया। फिर एक क्या है 0 0 0 1, ये फोर्थ मैट्रिक्स पॉसिबल है।
फिर हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लेते हैं 0 1 1, सॉरी 2 0 लेते हैं, 0 0 1 1 फिफ्थ मैट्रिक्स। फिर एक मैट्रिक्स और पॉसिबल है, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों 1 1 0 0 ये पॉसिबल है, ये 6 हो गया। फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 1 0 0 1, ऐसा पॉसिबल है। फिर एक ये 7 नंबर हो गया, ये यहाँ कितना हो गया 0 1 1 0, टोटल कितना हो गया 8 एलिमेंट्स हो गया, यानी कि 1 1 2 3 4 5। इस तरह से हम क्या हुआ, यहाँ जो है 2 क्रॉस का मैट्रिक्स है और कौन सा एलिमेंट यूज करना, 1 और 2, यानी कि 0 और 1, कितना टोटल एलिमेंट हो गया 0 1, यानी कि 2 ही एलिमेंट के यूज करते हुए हमने बनाया, तो टोटल इतना पॉसिबल हुआ। ये तो छोटा सा ऑर्डर था तो हम यहाँ कर लिए, लेकिन यही बड़ा सीरीज रहेगा तब तो हम नहीं काउंट कर पाएंगे। उसके लिए एक फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या है, जो आपका ऑर्डर दिया है, जैसे 2 क्रॉस 2 का दिया है तो इसको प्रोडक्ट कर लेना है, तो ये कितना होगा 4, और कितना एलिमेंट्स है, कितना है 2, 2 पर पावर क्या कर देना 4 कर देना है, तो इससे जो आएगा टोटली उतना पॉसिबल है। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो कितना हो गया 4 4 4 इंटू 4 यानी कि 6, यानी कि टोटल 16 एलिमेंट्स पॉसिबल है। यहाँ 8 लिखे, 8 और पॉसिबल है, ठीक है, उसका यूज करके आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना कर रहा है, ऑर्डर कितना है 9, तो 3 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा 9, कितना एलिमेंट है 0 और 1, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 9। यही मान लीजिए, यही क्वेश्चन में 2 पर 9 का वैल्यू होता है 5.112, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एक और एलिमेंट दे देता, मान लीजिए 2, तब कहता कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो कितना एलिमेंट हो गया 1 2 1 2 3, इसको काउंट कर लेना 1 2 3, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, 3 पर 9 जो वैल्यू आए वो यहाँ लिख देना। यही मान लीजिए ऑर्डर चेंज कर देता है, यहाँ ऑर्डर 2 कर देता है तो दोनों प्रोडक्ट करते, तो कितना आता है 6, 6 पर अगर मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है तो 3 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर और एलिमेंट दोनों के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिफाइन होगा, ठीक है। और इसका हम बना दे रहे हैं, अगर आप चाहिएगा तो बन सकता है। जैसे क्या लीजिएगा 1 0 0 0, ये 9 नंबर हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं 1 0 0 लिए हैं कहीं, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको चेंज करते हुए आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 0 लिए हैं, फिर 0 1 लिए हैं, फिर यहाँ 1 ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं। 10 में क्या हो सकता है 1 1 1 0, ठीक है। फिर यहाँ क्या कर सकते हैं 11 नंबर में, यहाँ 0 यहाँ 1 1 1, फिर 12 में क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं 1 0 1 1, यहाँ कर सकते हैं, फिर 13 कर सकते हैं। इस तरह से आप निकालिएगा, टोटल 16 एलिमेंट्स आएगा। कुछ हम निकाल दिए, जैसे कि इसको कीजिएगा तो क्या होगा 1 1 1 0, इस तरह से निकालते जाएगा तो टोटल देखिएगा तो कितना आएगा 16। ये कैसे आया, ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो भी बता दिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों को प्रोडक्ट, ऑर्डर को प्रोडक्ट करना है और जितना एलिमेंट रहेगा उसको काउंट कर लेना है। 0 1 और 2 हो गया, 2 पर पावर इसको प्रोडक्ट किए हैं तो क्या आया 4, 2 पावर 4 किए 60। सिमिलरली यहाँ किए थे तो मान लीजिए यहाँ ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है तो कितना आ गया 6, और कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 6। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ जो है दिया था 3 और यहाँ 2 ही एलिमेंट था, तो 3 क्रॉस 3 का क्या हो जाएगा 9, और इसका कितना एलिमेंट है 1 2, 2 पर पावर 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 256 आता है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्रॉस ऐसे ऐसे करते रहिएगा, ठीक है, 9 टाइम्स कीजिएगा
तो ये जो आता है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, 4 4 8, 16 और 16 हो जाएगा तो 256, 256 गुना 2 तो कीजिएगा तो 12 12 10 1 फिर 5 512 इतना हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इसको एक्सप्लेन कर दिए। इस टाइप का कैसे भी क्वेश्चन किसी टाइप का क्यों ना रहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको पूरी एक्सप्लेन इसको कैसे हुआ उसको एक्सप्लोर भी कर दिए हैं, ठीक है। ओके।